वेलकम बैक। तो आज मैं ये बनाने लगी हूँ आलू और पालक के पकौड़े, जिसमें मैंने जो है ये 2 हरी मिर्चें हैं, एक गड्ढी पालक की है, हरा धनिया है, आधा टमाटर है और आधा ही मीडियम साइज़ का आलू है। और जो है ये मैं आपके सामने जो है इसको इस बाउल में डालूँगी। इसको धो के काट के धो दिया है मैंने और थोड़ा स्ट्रेनर निकाल के मैंने इसका पानी को निकाल दिया। तो इसमें और क्या क्या डालना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, इसमें जो है आपने इतना बेसन डालना है। ओहो, ये लगाया ही नहीं मैंने। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। अच्छा, तो मैं ना पकौड़ों की रेसिपी बनाने लगी थी लेकिन माइक लगाना भूल गई, तो चले मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें एक गड्डी जो है वो है पालक की और थोड़ा सा धनिया है, आधा मीडियम साइज़ का इसमें आलू है और एक छोटा प्याज है और आधा टमाटर है, 2 हरी मिर्चें हैं। बस इनको मैंने धो के काट दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बेसन। बेसन आपने इतना डालना है कि इसका बड़ा अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए, बहुत थिक हमें नहीं चाहिए। और ये डाल दिया लोगों ने। और जो है अब इसमें और क्या डालना है, और इसमें जाएगा सॉल्ट जाएगा, इस पर जायका, थोड़ा सा ज़ीरा। मैं ज़ीरा वैसे कम ही डालती होती हूँ। इसमें जाएगा ये खुश्क धनिया, इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी और एक इसमें जाएगा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चें। अच्छा, तो इसमें मैं ना थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन भी डालती होती हूँ, इससे बड़ा एक यूनिक सा टेस्ट आएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं इसमें डालती हूँ। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और डालनी है। ऑयल मेरा गैस में चला गया। हरी मिर्च के बीज पड़ गया इसमें। तो और इस मौके पे ना इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मैं डालती हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा आप इसमें मीठा सोडा इतना डाल दें, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है इससे। चले, ये इससे जो है ना बड़े खुले से ज़बरदस्त से बनेंगे। तो अब जो है इनको इसकी मैं पानी डाल के, अच्छा मेरी आज पता नहीं क्यों आज दूसरी बार मैंने चाय बनाई है और मुझसे चाय नहीं पी जा रही, पता नहीं क्या चक्कर है। पहले मैं रख के कहीं भूल गई हूँ, तो फिर ढूंढती रही हूँ तो चाय ही नहीं मिली मुझे। फिर दोबारा भी बनाई है, अब फिर मैंने रख दी है। तो अब जैसे ही मुझे टाइम मिलता है फिर जो है पीती हूँ चाय। बस अकेला बंदा जो होता है वो उसके भी बड़े काम होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मज़ेदार लाइफ है इसी। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा थिन लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इसमें मुझे और डालना पड़ेगा बेसन। काफ़ी। हाँ बस वो दरअसल कुछ देर पहले मेरे छोटे भाई की कॉल आ गई कि मैं आ रहा हूँ और मैंने खाना भी खाना है। तो है बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो मेरे घर आता है बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो आज उसने कहा कि चलो मैं खाना भी खाऊँगी। मैंने कहा चले मैं जल्दी से झटपट सी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बना लूँ जो कि उसे पसंद भी है। तो जनाब ये हो गई, बन गया। अभी जो है ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी, उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ये मैं पैन पर रख रही हूँ। तो
तो जनाब वेलकम वेलकम बैक। इसको रखे हुए थोड़ी सी देर हो गई है, तो अब जो है मैं इसको डालना शुरू कर देती हूँ। ऑयल भी अच्छा तरीके से गर्म किया है। ये बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी से पकौड़े होंगे। आप बारिश के मौसम में खाएँ, आपको मज़ा आएगा। मेहमान आए उनको सर्व करें केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ, मायो गार्लिक के साथ, जो भी आपको जिस तरीके से भी पसंद हो प्रेजेंटेशन इसकी, वैसे करके उसके साथ जो भी सॉस पसंद हो उसके साथ आप पेश करें। इंशाल्लाह वो तारीफ़ें करेंगे आपकी। तो ये बन गए हैं यार। मैं साथ साथ चाय भी पीती जा रही हूँ, क्या करूँ आज। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो है साथ में मैंने अपनी डिश वगैरह ले आती हूँ। अच्छा, मैं अभी रोटी वाली डिशेज में बताती हूँ क्या तो ये बड़ी ठीक हो जाते हैं आज। प्लीज को देर है। तो तब तक मैं तो जी पकौड़े एक तरफ से तो थोड़े से पक गए हैं, उनको पलट रही है। चल गया।
तो ये जनाब ये जो है ना पकौड़े थोड़े से एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब मैं इनका पलट हूँ। बस मैंने चलाया हुआ था फ़ैन और उसकी वजह से फ्लेम जो है इधर उधर हो रहा था और मुझे मसला हो रहा था। मैं फ़ैन बंद करके हूँ, थोड़े से मेरे हाथ को भी हीट लगी है। खैर इस तरह के किचन के कामों में ऐसा तो होता ही होता है, लेकिन ये जो बना रही हूँ ना आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक और फॉलो करें, अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी तरीके की मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लेके आती हूँ। एक बंदे को बहुत कीमती है, एक नया दूसरा मिलता है। जब अच्छा फीडबैक मिलता है तो फिर दूसरा बंदे जो और नई नई क्रिएशन लाते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक कीजिएगा। जी इसमें थोड़ा सा केचप डाल दूँ। अच्छा टमाटर है, अब केचप के साथ टमाटर के साथ केचप के साथ कर मायो के साथ खाना पसंद करते हैं, मायो के साथ खाएँ और दोनों के साथ ही खाना पसंद करते हैं तो दोनों के साथ खाएँ। मैं तो मुझे तो वैसे ये दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो मैं इसके साथ ही बना रही हूँ। आप केक करके भी खा सकते हैं केक के साथ। क्रिस्पी पकौड़े। होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सिंपल ईजी बट मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। मेरे ख्याल इसको निकालने का टाइम हो गया। अभी एक पकोड़ा जो है वो जो केचप और उसका सॉस बना के दिया था मैंने, उसमें वो तो लगाते लगाते बचा है। पता नहीं इसको शायद पसंद होगा, जल्दी वो तो लगाना। अच्छा अब थोड़ी सी मैं और बना लेती हूँ ताकि प्लीज थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी तो लगे।
तो व्यूअर्स ये है आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आई होगी।